नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार में आज बेहतरीन ट्रेड कह सकते हैं आप। शुरुआत अच्छी हुई, हाई लगे, सेकेंड हाफ में लो लगे। अराउंड 2 बजे के करीब आपने बाजार में एक लो लगते हुए देखा और वहां से शार्प धीरे धीरे रिकवरी और मार्केट कहीं ना कहीं आपके लिए डेज हाई के पास पहुंचता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी की आज वीकली एक्सपायरी है, फर्स्ट वीकली एक्सपायरी है जो वेंसडे को हो रही है और आपको पता ही है आज से अब से वीकली एक्सपायरी आपकी वेंसडे होगी और मंथली एक्सपायरी थर्सडे को ही होगी निफ्टी के साथ। और 5 के 5 ट्रेडिंग सेशन कहीं ना कहीं आपके लिए अब एक्सपायरी रिलेटेड रहेंगे। आज आपकी बैंक निफ्टी है, कल आपकी निफ्टी है, परसों आपकी सेंसेक्स को है, मंडे फिर मिड कैप, ट्यूसडे फिर फाइनेंस निफ्टी और वेंसडे फिर बैंक निफ्टी की हो जाएगी। तो ये आपके लिए अब ट्रेडर्स के लिए कह सकते हैं कि पूरा का पूरा डे जो है, पूरा दिन जो है एक्सपायरी रिलेटेड आपके लिए फोकस में रहा करेगा। बट मैं ये कहूंगा कि भैया लिमिटेड ट्रेड करना क्योंकि ज्यादातर ट्रेडिंग में नुकसान ही होता है। अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात की जाए तो सेकेंड हाफ में एक बड़ा सेक्टर सामने निकल के आ रहा है, वोडाफोन आइडिया। ये भागा है और इसके पीछे इंडस टावर भागता हुआ दिख रहा है। आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इवेंट भी है आज जो मैं शेयर करना चाहता हूं। आरबीआई की मीटिंग है आज सीआरआर को लेकर। अब ये सीआरआर क्या है पहले ये समझ लीजिए। कैश रिजर्व रेशो, यानी कि कितना पैसा बैंकों को बचा के रखना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां पे इंपॉर्टेंट ये कि अगर सीआरआर रेशो बढ़ा दिया गया तो नेगेटिव है, क्योंकि फिर मार्केट में और कम पैसा रहेगा, लोन के रूप में और कम बटेगा, इकोनॉमी को उतनी तेजी से बूस्ट नहीं मिलेगा, बचाना पड़ेगा, जिसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है। सब लोग ये मान रहे हैं जो सीआरआर रेशो पहले था वही स्टिल बरकरार रहेगा। इस मीटिंग में ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। तो अगर कुछ नहीं होता है तो पॉजिटिव, कुछ होता है तो मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगा। मिड कैप आज ऊपर से हल्की करेक्शन दिखाते हैं बट सेकंड हाफ में दोबारा पॉजिटिव हो गए हैं। हालांकि मेरा व्यू ये है कि मैं अब अलर्ट साइड पे बैठ गया हूं स्मॉल कैप और मिड कैप को लेकर। कल मैंने डिटेल वीडियो भी शेयर करी और आप लोगों का बहुत ही प्यारा रिस्पॉन्स रहा उस वीडियो पे। लार्ज कैप पे ही फोकस करना है और इसके पीछे का रीजन ये था कि जिसके पास भी पैसा होता है ना डीमेट में, कहीं ना कहीं तो निवेश हो जाएगा। तो आप लार्ज कैप में लगाओगे तो रिस्क थोड़ी आपके फेवर में रहेगी, यानी कि अगर कहीं से भी प्रॉफिट बुकिंग या करेक्शन होती है तो लार्ज कैप उतना नहीं गिरते हैं जितना मिड कैप और स्मॉल कैप गिरते हैं। और अगर आपका मिड कैप और स्मॉल कैप में पैसा रहा तो बड़ा ट्रैप हो सकता है, बड़ी गिरावट हो सकती है, आप अपने पैसे को मुश्किल ही बचा पाओगे। तो ये मेरा व्यू था जब मैंने कल आपके साथ शेयर किया। आज चीनी शेयर्स में बड़ी तूफानी तेजी आई है। अब चीनी शेयर्स की तेजी और बचे हुए स्टॉक्स के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा इंडेक्स के बारे में बताना चाहूंगा। निफ्टी दोबारा अपने हायर एंड पे पहुंचता हुआ दिख रहा है जो कि 19,600 के करीब का है। और बैंक निफ्टी एक्सपायरी रिलेटेड मूव है, पहली एक्सपायरी है वेंसडे को, तो थोड़ा सा देख रहे हैं कि किस तरीके से होता है। अभी तक क्या होता था, दो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, यानी सेम डे एक्सपायरी, तो एक तरफ से पोजीशन कटेगी तो दूसरा भी प्रेशर में आएगा। लेकिन आज केवल एक ही जगह पोजीशन कटेगी और बनेगी, तो फिर वही मूव हो रहा है, तो वो देखने वाली बात है। इसलिए बैंक निफ्टी में मैं कोई ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, केवल निफ्टी की बात करेंगे हम। और उससे पहले डाउ फ्यूचर्स लगभग डेज लो पे है, लेकिन कितना, केवल 16 पॉइंट लाल निशान में, तो कुछ खास मूव नहीं है। नेस्डेक फ्यूचर्स की भी आप सभी के साथ बात कर लेता हूं एक बार। नेस्डेक फ्यूचर लगभग 30 पॉइंट नीचे देखने को मिल रहे हैं। बाजार की बात की जाए तो आपने कल के सेशन में अमेरिका के बाजार में एक सुस्ती भरा ट्रेड देखा है, कुछ खास नहीं हुआ। लास्ट में जाते जाते यूएस मार्केट 195 पॉइंट्स नीचे ही देखने को मिले। मैं भारतीय बाजार को लेकर पॉजिटिव हूं, लेकिन इस भाव पर मेरे को ज्यादा कुछ खास नहीं होता है। और इसी बात करते करते बाजार डेज हाई पे आ गया, 19,600 पे लगा दिया मार्केट ने, अभी टिक लगाई है और 19,604 का हाई है। बैंक निफ्टी की बात की जाए तो 44,366 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, 164 पॉइंट्स नीचे है। नीचे से देखोगे तो लगभग 170 पॉइंट्स रिकवरी है और ऊपर से देखोगे लगभग 200 पॉइंट नीचे है। तो मार्केट बीच में झूल रहा है, झूलने दो, कुछ खास ट्रेड बन नहीं रहा है। इंपॉर्टेंट आज आपकी 6 तारीख है, 2 जी समिट की मीटिंग, और अब जब मंडे को आप बाजार में आओगे वापस नेक्स्ट वीक, तो इंपॉर्टेंट क्या है, 9 या 10 तारीख को यूएस का इन्फ्लेशन का डाटा इंपॉर्टेंट, 15 तारीख के करीब भारत का इन्फ्लेशन का डाटा इंपॉर्टेंट, और 20 तारीख को यूएस के फेड की मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या एक और रेट हाइक आएगा या रेट पॉज करेंगे, ये देखने वाली बात है अमेरिका में। तो ये 3 बड़े इवेंट है अगले 10-15 ट्रेडिंग सेशंस या फिर दिनों की बात की जाए तो। आपको ऐसे में क्या करना है, आपको अपना पैसा बचाना है, पैसा बनाना नहीं बचाना है, ये बात ध्यान दो आप। क्योंकि आपके पास शेयर्स है, पैसा बन रहा होगा, प्रॉफिट हो रहा होगा, वहां पे अपने प्रॉफिट को कैसे भी करके बचाने की कोशिश करना। बाजार कहीं से भी नीचे आता हो देखे तो प्रॉफिट जरूर बुक करना, क्योंकि जो बुक होता है वही आपने कमाया है, जो बुक नहीं है वो कमाया नहीं माना जाता। दूसरी बात, अगर आप फ्रेश कैपिटल डिप्लॉय करना चाहते हो, मार्केट में लगाना चाहते हो,
तो आपके प्रेफर्ड पिक लार्ज कैप स्टॉक होने चाहिए। लार्ज कैप में भी वो जो दिग्गज है, यानी कि अल्ट्राटेक, अल्ट्राटेक, एशियन पेंट, हिंदुस्तान यूनिलीवर, रिलायंस, ये मैं इसलिए कह रहा हूं, HDFC बैंक इसलिए कह रहा हूं कि अगर बाजार में गिरावट आई तो इन्हें ये ज्यादा नहीं गिरने वाले, और तेजी आई तो बढ़ेंगे भी ज्यादा नहीं, ये डेफिनेटली मैं कह सकता हूं। बट आपका कैपिटल सेव रहेगा, और मेरी थीम लाइन इस समय है कि मेरे को पैसा बनाना नहीं बचाना है। बाजार जब भी करेक्ट होगा मैं लगा दूंगा कहीं भी, स्मॉल कैप, मिड कैप, बट इस समय मिड कैप आपको मैंने कल बताया 30% भागा है बीते 4 महीनों में, स्मॉल कैप 50% भागा है, ये इंडेक्स भागे हैं, शेयर तो 5-5 गुना हो गए। तो थोड़ा सावधानी वाली बात है जो मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं। बाकी बाजार को लेकर व्यू पॉजिटिव रखना है, बाय ऑन डिप्स रखनी है, और इस समय कैपिटल लार्ज कैप की तरफ फोकस दो, और स्मॉल कैप, मिड कैप में थोड़ा प्रॉफिट को बचाने की कोशिश करना। होप आपको पूरी जानकारी समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।